नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बड़ी अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोगों के लिए एक नई फैकल्टी हमने लेकर आई है जो कि आप लोगों के लिए हिंदी की बेहतर से बेहतर कंटेंट देने के लिए और बेहतरीन तरीके से आपके एग्जाम कहें जितने बच्चे बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं उन बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं हमारे बीच एक नई फैकल्टी, जो कि आप लोग को मैं जल्द ही उन्हें मिलवाऊंगा, जो कि आज की क्लासेस वो खुद आपसे मतलब कि यहाँ पर कराने वाले हैं। तो एक बार उनका एक नए अंदाज में नए तरीके से आप लोग ये क्लासेस अटेंड कीजिए। अटेंड करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा नन्हा सा कमेंट करके चले जाइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो मैं बुलाऊंगा अपने दिलशाद सर को, जो आपको बेहतर कंटेंट हिंदी के देने वाले हैं। तो आइए सर, एक बार तो आइए सर। और सर बताइए कि बच्चों को किस तरीके से आप जो है यहाँ पर पढ़ाएंगे, तो सभी चीजें आप बता दीजिए। तो बच्चों अब मैं चलता हूँ, क्योंकि अब बाकी की जो चीजें हैं सर आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है? जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए, जैसा कि आप लोगों को बताए हैं विपिन सर कि अब से आप लोग की हिंदी की क्लासेस मैं लेने वाला हूं। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि जितना हो सके बढ़िया आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके, ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बेहतर अच्छे तरीके से कर पाएं और बोर्ड में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएं। इसी क्रम में मैं हिंदी गद्य के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के यहाँ पर आया हूँ, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बाबू, क्योंकि ये एमपी हो, बिहार हो या यूपी, इन बोर्ड में ये जो है जीवन परिचय निश्चित ही आता है। और इसलिए आप इसको रट कर समझ कर किसी भी तरह याद कर लें, लेकिन याद अवश्य कर लें, क्योंकि ये आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए अब समय को नष्ट न करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय में बाबू तीन चीजें होती हैं। एक तो हमारा होता है जीवन परिचय, दूसरा साहित्यिक परिचय और तीसरा एक कृतियां पूछता है। आपको दे देगा किसी भी लेखक का या किसी भी कवि का, दे देगा कि इनका जीवन परिचय लिखिए और कोई एक कृति लिखिए। तो 5 नंबर में ये पूछा जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। 4 नंबर तो आपको दे देता है जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में, लेकिन 1 नंबर वो कृति पे होता है। कोई आपको एक कृति, कोई एक रचना लिखना रहता है, जिसमें टोटल मिलाकर के 5 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर लिखें कैसे, पेपर में हम किस तरह लिखें, लिखना शुरू कैसे करें। तो लिखने का तरीका क्या होगा वो यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले आप अपने बोर्ड की कॉपी में इस तरह से एक सुंदर सा हेडिंग डाल लेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ब्लैक पेन से हेडिंग ब्लैक पेन से डालेंगे और यहाँ हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और लिखना शुरू करेंगे। कह रहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। 1907 ईस्वी में बलिया के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। आप अपने पेपर में अगर जो मेन पॉइंट्स हैं उनको इस तरह से ब्लैक पेन से अगर हाईलाइट कर देते हैं, तो एग्जामिनर जब चेक करेगा तो आपको सुंदर कॉपी दिखेगी, तो नंबर आपको बढ़िया मिल जाएगा। लिखने का एक तरीका ये भी है। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहरा अध्ययन किया। सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। और एक बात और बाबू, कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर कितना लिखें, 2 लाइन लिखें, 4 लाइन लिखें, 1 पेज लिखें, 1.5 पेज लिखें। वो लाइन से कोई मतलब नहीं है। जो बोर्ड के निर्देशानुसार ये 80 वर्ड में आपको लिखना होता है, 80 प्लस वर्ड में।
इसका ये मतलब नहीं आपको 1.5 पेज लिखें, 2 पेज लिखें। सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। सन 1979 ईस्वी में रोग से ग्रसित होने के कारण यह महान साहित्यकार हमेशा के लिए क्षीण निद्रा में सो गए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो मृत्यु है वो सन 1979 ईस्वी में रोग के कारण हो जाता है। और ये थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, साहित्यकार हमेशा रहेगा। ये तो था हमारा जीवन परिचय। जीवन परिचय होता क्या है? जीवन परिचय कुछ नहीं होता है, मेन पॉइंट्स होते हैं जो हमारे लेखक होते हैं या कवि होते हैं उनके जीवन का, जैसे हेडिंग से पता चला है जीवन परिचय, उनके जीवन के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स रहते हैं जैसे। और अगर आप ये मेन पॉइंट्स पेपर में हाईलाइट कर देंगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, वो नंबर आपको बढ़िया देगा। तो जीवन परिचय यही कि 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। अब नेक्स्ट हम अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट है वो साहित्य परिचय। जीवन परिचय के बाद साहित्य परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार थे तथा इसके साथ ही एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहा है कि इसके साथ ही एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। ये बांग्ला तथा संस्कृत भाषा के प्रख्यात विद्वान भी थे। दो भाषाएं और आप लिख सकते हैं, अंग्रेजी और हिंदी में भी ये प्रख्यात हैं। तो ये बांग्ला तथा संस्कृत भाषा के प्रख्यात विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय क्या मतलब है? मतलब जब आप इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो आपको नवीनता और प्राचीनता दोनों भावों का एहसास होगा। तथा इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। ये था वो हमारा साहित्यिक परिचय, उनके साहित्य के जीवन से रिलेटेड चीजें। लास्ट में आपको 1 नंबर का लिखना रहेगा कृतियां, कोई उनकी एक रचना। तो रचना यहाँ पे प्रमुख उनकी जो कृतियां हैं वो क्या है? इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। कृतियां इनकी देखिए, निबंध संग्रह में कौन कौन सी हैं? निबंध संग्रह में जो मेन कृतियां इनकी हैं, अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा। आलोचना में है साहित्य सहचर, सूर साहित्य और सूरदास। इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप 4-5 कम से कम याद कर लेंगे ताकि पेपर में अगर आप 2-3 भूल भी जाए, 1-2 लिखना रहता है, 1 लिखना रहता है, तो 3-4 याद किए रहेंगे आप, 1-2 भूल भी जाएंगे तो लिख लेंगे। 1 नंबर का ये आपको इस पे 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, गद्य, हिंदी गद्य का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो हमारे ड्रीम क्लासेस के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से वो आपको नियमित रूप से मिलते रहें और आपकी पढ़ाई अच्छे से होती रहे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डाल दीजिएगा, हम आपके डाउट्स का रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए, तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।